नमस्कार साथियों, मैं उत्तम लाल बंसल सागर मध्य प्रदेश से और आपके लिए एक नया विचार आज लेकर आया हूँ। तो आप सभी से आग्रह है कि इस वीडियो को ज़रूर देखें और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का जो विचार मैं लेकर आया हूँ वो है ईगो, घमंड, जिसके कारण से आज परिवार विखंडन हो रहे हैं, देश विखंडन हो रहे हैं, स्वयं का मस्तिष्क विखंडन हो रहा है सिर्फ ईगो के कारण। ईगो मतलब घमंड, घमंड जिसे बोलते हैं, है ना। लोग छोटे से कारण को स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगते हैं, ये होता है ईगो। आज परिवार टूट रहे हैं ईगो के कारण। सास और बहू की नहीं बन रही है, किसके कारण? ईगो के कारण। सास ने यदि थोड़ी सी बात बहू से बोल दी, डांट दिया, तो बहू को ईगो के कारण 4 बात बहू सास को सुनाने के लिए तैयार है। और यदि बहू ने थोड़ी सी गलती कर दी तो सास ईगो के कारण बहू को डांटती है कि तूने ऐसा क्या किया। ईगो के कारण भाई भाई का गला घोट रहा है, भाई भाई को मार रहे हैं, देश विखंडन हो रहा है, समाज विखंडन हो रही सिर्फ ईगो के कारण। समाज विखंडन कहाँ से हो रही? किसी को गर्व है कि मैं उच्च जाति का व्यक्ति हूँ, मैं निचले जाति के व्यक्ति के साथ कैसे बैठूँ, कैसे बात करूँ, कैसे इसके घर जाऊँ। इसके कारण धर्म नष्ट हो रहे हैं, हमारे धर्म विखंडन हो रहे हैं, समाज विखंडित हो रही है सिर्फ ईगो के कारण। किसी को अपनी जायदाद का ईगो है, धन प्रॉपर्टी का ईगो है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा जायदाद है, प्रॉपर्टी है। तो उस ईगो के कारण परिवार भी विखंडन हो रहे हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं। हर एक लोग अपने आप में अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहा है और चाहे गलती हो या ना हो, गलती भी होती हुई भी तब भी दूसरों के सामने समर्पित नहीं होते हैं और उसका स्वागत नहीं करते हैं। तो क्यों भाई, ईगो क्या है बताइए आप? क्यों ईगो कर रहे हैं? क्या किसका है बताइए? किसके लिए ईगो कर रहे हैं? जब आपकी मृत्यु होते हैं, आपकी मृत्यु होती है तो क्या रह जाता है बताइए? सब कुछ यहीं का यहीं रखा रह जाएगा पूरा। सिर्फ जो समर्पित लोग होते हैं वही समर्पण यहाँ रह जाता है, वही त्याग रह जाता है। आपने क्या त्याग किया, उसी त्याग की चर्चाएं होती हैं, गाथाएं होती हैं। ईगो वालों की कभी गाथाएं नहीं होती, ना ही उनका कभी इतिहास होता है। बताइए आप, जिन्होंने समर्पण किया है उनका आज इतिहास गवाह है, उनका इतिहास आज लिखा गया है। भाई गलती हो या ना हो, यदि हम दूसरों से झुक जाते हैं तो उसमें आप बताइए आपकी कौन सी वो हो रही है कि आपका शरीर आधा हो रहा है क्या? बताइए आप हैं? ईगो एक ऐसा शब्द है, घमंड एक ऐसा शब्द है जिसने पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर दिया है, पूरे देश को ही नष्ट कर दिया। जैसे आप लंका समझिए, रावण को ईगो था, घमंड था कि मैं ईश्वर के सामने कैसे झुकूंगा, मैं उस तुच्छ वनवासी के सामने कैसे झुकूंगा। देखिए तो उसने पूरी लंका को नष्ट कर दिया है। फिर आप तो किस खेत की मूली हैं? आप तो एक तुच्छ प्राणी हैं, तुच्छ मनुष्य हैं। आप किसके लिए ईगो कर रहे हैं? अपने लिए ईगो कर रहे हैं। जो आपका खुद का शरीर आपका नहीं है उसके लिए ईगो कर रहे हैं। भाई समर्पित रहिए, समर्पण रहिए, एक दूसरे के प्रति समर्पित और आदर और सम्मान होना चाहिए आपके पास। आप अपने पिताजी के साथ नहीं बैठते हैं, आप अपने बड़े भाई के साथ नहीं बैठते, आप अपने माताजी के साथ नहीं बैठते हैं, तो आपको क्या ज्ञान प्राप्त होगा? हैं? सिर्फ आप स्वयं में, अहम में ही सब कुछ कर रहे हैं और जितना कुछ नष्ट हो रहा है, जितनी भी दुर्घटनाएं हो रही सब अहम के कारण हो रही हैं। कोई सुसाइड कर ले रहा है, किसके कारण? अहम के कारण। उसको ये लग जाता है कि मुझसे उसने गाली क्यों दी, उसने मुझे गाली क्यों दी या बुरा भला क्यों कहा, मैं उसका कुछ नहीं कर पाऊंगा तो स्वयं नष्ट हो जाऊंगा, मिट जाऊंगा, मर जाऊंगा। भाई किसी की गाली देने से आप आधे थोड़ी ना हो जाओगे, है ना? यदि कोई आपको कुछ बोल भी देता है तो आप सहन कर लीजिए। सहन शक्ति, धैर्य आप में होना चाहिए।